सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। इसे आत्म कारक ग्रह भी कहते हैं। ये आपके ऑथोरिटी, आपके कॉन्फिडेंस को दिखलाता है और यह जिस घर में रहता है उस घर का ये प्रभाव भी बर्नआउट करता है, कम करता है, बढ़ाता नहीं है। यदि यह मित्र राशि में होगा तभी बढ़ाएगा। शत्रु राशि में कोई भी ग्रह होगा तो वह अपना प्रभाव नहीं दिखला पाता है। यह सूर्य पे भी लागू होता है। चलिए शुरू करते हैं, सूर्य के अलग अलग घरों में अलग उसका प्रभाव क्या होता है। यदि सूर्य आपके लगन में है तो यहाँ सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आप में लीडरशिप क्वालिटी उत्पन्न करेगा, आपके ओपिनियन को सब लोग मानेंगे। लेकिन लगन में सूर्य कभी कभी इंसान को अहंकारी बना देता है, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी बना देता है। सूर्य यदि दूसरे घर में है, सेकंड हाउस में, तो यहाँ सूर्य धन और फैमिली दोनों ही देता है। ये अपने मेहनत से पैसा कमा सकता है, लेकिन बचपन में फैमिली से इमोशनल डिस्टेंस ये मेंटेन करता है। स्पीच में थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा ऑथोरिटी आ ही जाता है। सूर्य यदि आपके तीसरे घर में है तो यहाँ पे सूर्य बहुत ही आपको करेजियस बनाएगा, आपको बहादुर बनाएगा, एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा। आपका जो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अपने भाई बहन के साथ आप कंपटीशन कर सकते हैं। मीडिया, राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग में आपको यहाँ पे सक्सेस दिलाता है सूर्य। लेकिन आपके चौथे घर में बैठ गया तो आपको ये माँ से अनबन करवा देगा। गवर्नमेंट जॉब, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में आपको फायदा दिलाता है। दिल से आप प्राउड और अपने वैल्यू को जानने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। चलिए अब सूर्य के पांचवें घर में प्रभाव देखते हैं। सूर्य यदि आपके पांचवें घर में है तो आप बहुत इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और लीडरशिप क्वालिटी आप में आएगा। पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, टीचिंग स्किल्स आ सकता है। सूर्य यदि छठे घर में है तो कंपटीशन और एनिमीज पे आपको जीत दिलाता है। गवर्नमेंट, डिफेंस, पुलिस और लॉ फील्ड में आपका पोजीशन स्ट्रांग हो सकता है, आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ इशू क्रिएट करता है, एसिडिटी, बीपी, स्ट्रेस, ये सब आपको होगा यदि सूर्य आपके छठे घर में है तो। सूर्य यदि आपके सातवें घर में है तो लाइफ पार्टनर के साथ ईगो क्लैश हो सकता है, पार्टनरशिप में आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन पब्लिक फेम और पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिलेगा। व्यक्ति चार्मिंग होता है, डोमिनेटिंग होता है, या दोनों भी हो सकता है। सूर्य यदि आपके आठवें घर में है तो आपका हिडन नॉलेज और रिसर्च में इंटरेस्ट आपको दिलाएगा। हेल्थ में अप डाउन रहेगा, पर ज्योतिष तंत्र, मेडिकल फील्ड में आपको सक्सेस भी यहाँ से आपको मिलेगा। रहस्यमय पर्सनैलिटी आप हो सकते हैं, आपको समझना इतना आसान नहीं होगा। यदि सूर्य आपके नौवें घर में है तो यहाँ आपको बहुत ही लकी बनाता है। व्यक्ति जो होता है वो रिलीजियस होता है, रिस्पेक्टेड होता है, हायर एजुकेशन उसको इंटरेस्ट होता है, पिता से इंस्पिरेशन मिलता है और कभी कभी विचार में थोड़ा सा अनबन हो सकता है पिता के साथ। यदि सूर्य आपके 10वें घर में है तो यह सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। व्यक्ति एम्बिशियस, पावरफुल और गवर्नमेंट या लीडरशिप पोजिशन में हो सकता है। फेम और रिकॉग्निशन तो पक्का ही है। यदि सूर्य 11वें घर में है, 11th हाउस में है, तो यहाँ सूर्य इनकम और नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करवाता है। आप इन्फ्लुएंसिव लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनाएगा, फ्रेंड्स और सोसाइटी में आपको बहुत इज्जत दिलाएगा। पॉलिटिक्स और बिजनेस फील्ड में आपको प्रॉफिट भी दिलवाएगा। सूर्य यदि 12वें स्थान में है तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन कनेक्शन दिलाता है। व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो सकता है, बहुत सोचने वाला हो सकता है, मेडिटेशन करने वाला हो सकता है, एक्सपेंस ज़्यादा होगा, थोड़ा सा इनर पीस में कमी भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, सूर्य का ये जितना भी प्रभाव बताया गया है वह तभी होगा जब सूर्य अपने अपने घर, अपनी राशि या अपने मित्र की राशि में हो। यदि सूर्य अपने मित्र की राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, तो इसमें से कही गई कोई भी बात आप पे लागू नहीं होगी।